अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर खान शहजादा अकेडमी। आज हमारा दूसरा लेक्चर है अबाउट फ्लो 3D। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि फ्लो को वेयर के ऊपर कैसे सिमुलेट किया जाता है, कि एक वेयर के ऊपर फ्लो जो है वो कैसे सिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बैचलर्स में एक लैब है हाइड्रोलिक्स में के सब्जेक्ट में, जिसमें हम जो है हाइड्रोलिक्स लैब के सब्जेक्ट में कि जिसमें हम फ्लो और वेयर को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो उसमें हमारे पास एक स्मूथ एज्ड वेयर होता है और उसके ऊपर हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरह कोई भी पर्टिकुलर डिस्चार्ज इसके ऊपर किस तरह इसके ऊपर हेड कितना आता है, डाउनस्ट्रीम हेड कितना आता है, अपस्ट्रीम हेड कितना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम फ्लो वेलोसिटी कितनी होती है वेयर के ऊपर, तो ये चीज़ें हम सिमुलेट करते हैं। तो वही एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे करना चाहते हैं, लेकिन उसका एक 3D मॉडल में इसको रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक 3D मॉडल पहले से बना हुआ है, मैंने बनाया है स्केचअप में। वो 3D मॉडल जो है वो आपको यहाँ से इन द STL फॉर्मेट मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है, उससे फ्रॉम द स्केचअप। तो स्केचअप से मैंने इसको एज ए STL फॉर्मेट एक्सपोर्ट किया है। अब ये चीज़ मैं इंपोर्ट करूँगा टू द फ्लो 3D। आप देख सकते हैं कि दोनों एजेस इसके स्मूथ है। इसकी हाइट जो है वो 1 फीट है, 2 फीट इसकी लेंथ है और 1 फीट इसकी विड्थ है। ठीक है, इसको फ्लो 3D में इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में जाके पहले एक दूसरा सिमुलेशन ऐड करनी है, उसको मैं नाम दे देता हूँ फ्लो ओवर वेयर। ये मैं ओके कर लेता हूँ, फ्लो ओवर वेयर। ठीक है, अगर पहले से है तो उसको मैं रिप्लेस भी कर लेता हूँ। ठीक है, फ्लो ओवर वेयर को मैं डबल क्लिक करके लोड कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा मॉडल सेटअप में। मॉडल सेटअप में मैं जिस टाइम के लिए सिमुलेशन रन करना चाहता हूँ तो मैं ये दे देता हूँ 15 सेकंड्स के लिए। और फिर मैं चाहता हूँ ये चीज़ें इनकम्प्रेसिबल फ्री, ये वैसी ही रहेंगी जिस तरह है। कस्टम में मैं ऐसा ही यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेम्परेचर को मैं सेल्सियस में लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें लोड हो गई हैं। फिर मैं जाता हूँ फिज़िक्स में। फिज़िक्स में जेड डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट करेगी तो मैं 9 - 9.81 वैसा ही सिस्टम में ग्रेविटी की वैल्यू है वो मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ। दूसरा मुझे विस्कासिटी चाहिए। विस्कासिटी में मैं विस्कस फ्लो को ऑन करता हूँ और RNG मॉडल या के मॉडल दोनों में से कोई एक जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ गई, दोनों मॉडल्स एक्टिवेट हो गए जो कि हमारे फ्लो में ये दो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लूइड्स में जाता हूँ। फ्लूइड्स में मुझे पहले फ्लूइड ऐड करना होगा, तो फ्लूइड्स में मुझे वाटर ऐड करना होगा 20 डिग्री C। इसको मैं लोड करूँगा, बाकी सारी चीज़ें सेल्सियस वगैरह सेम, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ लोड हो जाएंगी। फिर मैं मशीन में आता हूँ। मशीन में हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जी जो है, जो ग्रेविटी है वो आपको टूवर्ड्स यू दिख रही है, कि आप इस तरह आउट ऑफ द स्क्रीन दिख रही है। तो इसको मैं जब आप +X दबाते हैं तो पॉजिटिव X व्यू आपको मिलता है और जी जो है वो डाउनवर्ड आपको अब नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपका व्यू सही हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने जो है वो जो 3D मॉडल मैंने बनाया है वो मैंने इंपोर्ट करना है। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ये .stl इंपोर्ट ज्योमेट्री फाइल का एक ऑप्शन है, ये मैं दबाऊंगा। यहाँ पे ऐड का बटन दबाऊंगा। यहाँ पे जिस जगह पे मैंने फाइल सेव की हुई है वहाँ पे मैं जाऊंगा और वो मैं सेलेक्ट करूंगा, ओके कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ कि वेयर मॉडल। तो वेयर मॉडल जो है ये लोड हो जाएगा और ये सैलिड रहेगा, ओके कर लूँगा। तो ये वेयर मॉडल हमारे पास आ गई है। अब आपका जो कन्वेंशन है वो ये हो गया है कि वाई जो है वो वेड्थ वाइज है, एक्स जो है वो लेंथ वाइज है और जेड जो है वो डेप्थ वाइज है। ठीक है, जिसे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चूंकि आप उधर जब कुछ करते हैं, जो स्केचअप है उसके एक्सिस और इसके एक्सिस एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते कभी कभी, तो वो चीज़ उलट हो जाती है। ठीक है,
सो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, और जब ये आप पॉजिटिव एक्स दबाएंगे तो ये चीज़ें आपको डायरेक्टली नोन हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ ज्योमेट्री लोड हो गई। अब ज्योमेट्री के है क्या चीज़, तो इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में लोड करता हूँ, और इसमें यहाँ पे मैं देखता हूँ जो कि हमारे पास लैब में ये सेरामिक की बनी हुई होती है, तो मैं इसको एज अ सेरामिक लोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो है सेरामिक लोड हो गया है, ठीक है, सही है, ये सेरामिक बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जी मैं करूँ कि हमारे पास अब मैं चाहता हूँ कि इसकी मैशिंग हो। दूसरा आपको कि इक्वेशंस किस किस जगह को सॉल्व करेगा, किस किस जगह पे के ऊपर अप्लाई होगा, तो आपने उसको एक 3D डोमेन बना के देना है। तो वो 3D डोमेन जो है वो मेशिंग में होता है। ये इस जगह में थे आप, तो अब आप यहाँ पे आ जाएंगे। शो मेश विंडो कर लूँगा। मेश जो है मैं एक मेश एड मेश ब्लॉक बनाऊंगा। तो ये मेश ब्लॉक जब आप देखते हैं तो मेश ब्लॉक जो है वो बिल्कुल ही स्टार्ट एक्स से बना हुआ है, ठीक है। अब इसको आप एज अ यहाँ पे अगर आप मेश ब्लॉक वन को राइट क्लिक करेंगे और फिट टू ज्योमेट्री करेंगे, और ये 1000 की जगह मैं कर लूँगा 5000, तो ये ज्योमेट्री के साथ ही लग जाएगा। ओके कर लें तो ये ज्योमेट्री के साथ ही लग गया है। लेकिन हमें तो ऐसे नहीं चाहिए ना, हमें तो एक चैनल चाहिए। तो चैनल बनाने के लिए इस ज्योमेट्री को आगे और पीछे वाई एक्स एक्सेस में लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक्स एक्सेस में देख लेता हूँ, तो ये 0.91 है। इसको मैं पीछे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको 0 अगर कर लेता हूँ तो इस साइड पे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा आगे इससे करना चाहता हूँ, तो अगर मैं 5 फीट पे जाता हूँ, 5 मीटर के ऊपर, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको मैं 3 मीटर के ऊपर कर देता हूँ, 2.5 के ऊपर कर देता हूँ। तो अब ये एक चैनल के बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो वेयर है, लेकिन जो डेप्थ है वो इस मेश ब्लॉक की वो ठीक नहीं है। तो मुझे डेप्थ ठीक करने के लिए 0.3 है, मैं इसको बता देता हूँ 1 मीटर, तो बहुत ज़्यादा होगा। इसको मैं बना देता हूँ 0.75 मीटर। तो अच्छा, ये तो वाई में है, वाई को मैं एज इट इज़ रख देता हूँ क्योंकि 0.333 था, ठीक है। वाई को मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, लेकिन जो जेड है, चूँकि जेड ही डेप्थ वाइज है, ये 0.3048 था, ठीक है। डेप्थ में ये मैं थोड़ा 0.75, तो ये थोड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। ये अब भी थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है। इसको मैं कर देता हूँ 0.6 या 5 के ऊपर, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं कि एक चैनल के बीच में पड़ा हुआ है ये जो वेयर है। अब मैं चाहता हूँ कि जी इसको मैं, ये जो सेल साइज, ये जो मेशिंग इसकी हुई हुई है, उसको मैं कर देता हूँ शो, कि जी मुझे ग्रिड लाइंस नज़र आए कि जी किस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ अब आप देख सकते हैं कि इसकी मेशिंग प्रॉपरली हो चुकी है, ठीक है। मैंने इसको एक अपनी ज्योमेट्री को मेशिंग के अंदर इनक्लोज कर दिया है, ठीक है। एक जाल के अंदर इनक्लोज कर दिया है, और वो कितने यूनिट्स हैं, वो 5000 यूनिट्स टोटल सेल्स हैं। इन सारे सेल्स के नोड्स के ऊपर इक्वेशंस जो है वो लगेंगे। अब मैं जाता हूँ, ये चीज़ तो हो गई यहाँ तक। अब मेशिंग बाउंड्रीज में मैं जाता हूँ। यहाँ पे आप बाउंड्रीज में आएंगे, तो ये जो मेश लगी है, इसकी बाउंड्रीज आपने इसको बतानी है कि ये जो मेश मैंने क्रिएट की है, इसके बाउंड्रीज के ऊपर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वो मुझे नोन करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जी एक्स मिनिमम क्या है। तो ये कह रहा है कि जी सिमेट्री है। इसका मतलब है कि सिमेट्री, कि जिस तरह अंदर जो चीज़ होगी मेश के अंदर, वो चीज़ एज इट इज बाहर भी रिप्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्स मिनिमम चाहिए। एक्स मिनिमम जो है, जहाँ से ये वाला एंड है, ये एक्स मिनिमम है, ठीक है। इस एक्सेस की तरफ जो
है वो एक्स मिनिमम है। ये बाउंड्री मैंने शो करनी है, इसको मैं बनाता हूँ। यहीं से आएगा फ्लो, तो फ्लो को हम शो करते हैं विद फ्लो रेट। और वॉल्यूम फ्लो रेट को अगर आप देते हैं, मैं लेट से फॉर द टाइम बीइंग मैं 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, और उसको मैं शो कर देता हूँ एज अ फ्लूइड एलिवेशन। और फ्लूइड एलिवेशन कितना होना चाहिए, तो वो चूंकि इसकी हाइट जो है वो तो अबाउट 0.3, इस वेयर की हाइट है तो 0.15 जो है उसका फ्लो में यहाँ से 0.15 मीटर का इनिशियल डेप्थ जो है वो यहाँ से एंटर होगा। ठीक है, इनिशियल डेप्थ 0.15 से शुरू होगा। ओके मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम फ्लो रेट वाली बाउंड्री आ गई है। एक्स मैक्सिमम के ऊपर मैं लिख लेता हूँ, एक्स मैक्सिमम पे होगा, एक्स मैक्सिमम पे होगा हमारा आउटफ्लो। क्योंकि वो जो लास्ट एंड है वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आउटफ्लो जो वॉल्यूम आता है वो वैसे ही बाहर जाता जाए, तो उसको मैं आउटफ्लो कर देता हूँ। वाई मिनिमम जो है वो आपका ये दोनों साइड्स हैं, एक ये वाली साइड है और दूसरा जो है आपकी ये वाली साइड है, ये वाली साइड। ठीक है, ये एक्स वाई मिनिमम और एक्स वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम है, इन दोनों ये दोनों साइमेट्रीज ही रहते हैं। ठीक है, फिर मैं जेड मिनिमम जो है, जेड मिनिमम मुझे चाहिए कि ये भी ऐसा सरफेस है जो फ्लूम का सरफेस होता है, वो तो आपको पता ही है कि वो एक ऐसा सरफेस है, या तो वो सेरामिक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने उसको एज ए अलग एंटिटी मॉडल नहीं किया हुआ, बल्कि हम इसको यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन की थ्रू इनपुट देना चाहते हैं मॉडल को, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं एज अ वॉल रखूँ कि यहाँ से ये जो है इस वॉल की को जब फ्लूइड हेड करेगा तो वो वापस इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा और वापस आएगा, एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगा। और ये वाल जो है वो स्टैटिक है, तो इसकी एक्स वेलासिटी वाई वेलासिटी दोनों जीरो है। ठीक है, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो जो नीचे सर्विस था वो अब वाल हो गया। जेड मैक्सिमम आप कोई भी दे सकते हैं, जेड मैक्सिमम जो अपर सरफेस है, जेड मैक्सिमम ये वाला सरफेस जो उसका है मेश का। तो ये असल में एक मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक कर रहा है, तो इसको मैं स्पेसिफिक प्रेशर कर देता हूँ। और तरीका ये है कि यहाँ पे आप जीरो कर देते हैं, फ्लूइड फ्रैक्शन को जीरो कर देते हैं, कि यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्लूइड जो है वो अगर गई तो वापस नहीं आएगी। ठीक है, और ये ऐसा है कि वो वैक्यूम है। ठीक है, ओके कर दिया। तो यहाँ भी यही ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस जो है वो हो गई हैं इसके अंदर फिट। ठीक है, अब मैं एक दूसरी जगह ये चीज़ तो हो गई। अब बाउंड्रीज तो मेश की आपने नोन कर दी है, अब आप इनिशियल कंडीशंस के ऊपर जाएंगे, और ये है आपका टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल विंडो। तो टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर जब आप जाएंगे तो ये एक विंडो खुलेगा, उसमें आपके पास है इनिशियल, इनिशियल में आपके पास है ग्लोबल, ग्लोबल में आपके पास है वेलोसिटीज, यहाँ पे आप नहीं जाएंगे, आप जाएंगे फ्लूइड इनिशियलाइजेशन की तरफ। इनिशियलाइजेशन में आप फ्लूइड को इनिशियलाइज करते हैं थ्रू डेप्थ। मैं चूंकि वहाँ पे मैंने डेप्थ दिया हुआ है तो मैं उसी चीज़ को यहीं पे रिप्लिकेट कर देता हूँ। 0.15 की डेप्थ जो है वो मैंने यहाँ पे भी इनपुट कर दिया है। यहाँ पे आप फ्लूइड रीजन पहले से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप यहाँ पे आपको नहीं चाहिए। बाज़ दफ़ा आपको यहाँ पे कोई स्टैटिक फ्लूइड रिक्वायर्ड होता है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें चूंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा कि ये आप कैसे करेंगे, वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। उसके लिए एक और वीडियो बना लेंगे। ठीक है, अब जाते हैं जी, ये तो आपकी इनिशियल कंडीशंस जो है वो इनपुट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक इनिशियल कंडीशंस जो है वो तो हो गई है। अब आप आएंगे सरफेस प्रॉपर्टीज़ में। सरफेस प्रॉपर्टीज़ में ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ये विंडो भी, ताकि आपको नज़र आए सरफेस प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सरफेस प्रॉपर्टीज़ में सरफेस फ्रैक्शन कोएफिशिएंट ये आप दे सकते हैं जो भी, लेकिन आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देंगे तो ये वो उठा लेगा जो आपकी कंडीशंस में है।
क्योंकि आपने अगर सेरेमिक का मटेरियल नीचे दिया हुआ है कि ये फ्लोर जो है वो सेरेमिक का है, तो उधर से उठा लेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ देते हैं तो वो फिर यहाँ से उठाएगा। लेकिन मैं ये यहाँ से इसको नहीं इनपुट करता और इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम जाते हैं जी। अच्छा, अ, ये तो सारा हो गया, ठीक है। अब आउटपुट्स के ऊपर जाते हैं। इधर सारा काम कंप्लीट हो गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, सारा काम। लेकिन यहाँ पे आउटपुट में जाने से पहले आप इसको फेवराइज के बटन को दबाएंगे। फेवराइज क्या करता है? फेवराइज हमारे लिए ये काम करता है कि ये जो मॉडल है, इसको रन करने से पहले हमें सारी बाउंड्री कंडीशंस पता चल जाती है कि हमने बाउंड्री कंडीशंस कैसे लगाई हैं। मेशिंग ठीक है कि नहीं है ये बता देता है। हमें ये बताता है कि जी फ्लूइड अगर हमने कोई दिया है तो वो इनपुट हुआ है कि नहीं हुआ। तो लेट्स से मैं फेवराइज का बटन दबा देता हूँ और वेयर मॉडल को मैं फेवराइज कर देता हूँ। फ्लूइड में फ्लूइड 1 कर देता हूँ, ओके रेंडर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, अब आपको पता लग रहा है कि जी ये जो वेयर है इसकी एजेस कट रही है। ये आप देख सकते हैं कि जो वेयर है उसकी एजेस कट रही है, स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो आप तो इसको एज इट इज भी रन कर सकते हैं, लेकिन वो एज इट इज उसको ऐसी ही रन करेगा। लेकिन आप इसको रिफाइन भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा ये पता चल गया है कि मिश जो है वो थोड़ा कोर्सर है। तो मिश को आप रिफाइन करने का तरीका ये है कि आप सेल के टोटल सेल्स जो है वो आप ज़्यादा कर दें। इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से 7000। तो अगर मैं 7000 करता हूँ, दोबारा फेवराइज करता हूँ, वही चीज़ें सेम रहती है। अब आप देखें, अब थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया है। अब से एज इट इज जिस तरह शेप थी उसकी उसमें आ रहा है। लेकिन ये आपकी उसके ऊपर है कि आपको कितनी डिटेल में चीज़ें चाहिए, ठीक चाहिए। तो मैं तो उसको वैसे ही जिस तरह 5000 था तो वैसे ही रखता हूँ। बाकी सारी कंडीशंस हमारी सेम है। अगर आप चाहते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस को देखें कि बाउंड्री कंडीशन ठीक है कि नहीं, तो आप ये वाला बटन दबाएं। तो जैसे ही आप ये वाला बटन दबाते हैं तो आपको पता चलता है कि इस बाउंड्री के ऊपर मैंने क्यों दिया हुआ है। नीचे वॉल है, साइडों पे एस है और एंड पे ओ है, आउटफ्लो है, ठीक है। और अब बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब हम जाते हैं जी सिमुलेशन की तरफ, आउटपुट्स की तरफ। आउटपुट की तरफ जाते हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो मुझे फ्लूइड फ्रिक्शन सिमुलेट, ये अगर आप नहीं करेंगे तो फ्लूइड बिल्कुल ही आपको नहीं दिखेगा। तो फ्लूइड फ्रिक्शन लाजमी करना चाहिए। फ्लूइड वेलोसिटीज आपको करनी चाहिए। आपको चाहिए है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, 2D 3D प्लॉट्स ये मुझे चाहिए, पार्टिकल इन्फॉर्मेशन। टोटल हाइड्रोलिक हेड मुझे चाहिए, यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक डेटा मुझे चाहिए होगा, ये मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ आप इसको कहते हैं कि ये चीज़ें सारी मुझे कैलकुलेट करके दें, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा सिमुलेशन का, ठीक है। अब इसको एज इट इज़ ही आप बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फ्रैक्शन इंटरवल 0.01 है, यहाँ पे 0.1 है रिस्टार्ट के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ये सारी चीज़ें आप सिमुलेशन के लिए रेडी हैं। न्यूमेरिक्स में जाते हैं। न्यूमेरिक्स में इनिशियल टाइम स्टेप जो है ये आपको टाइम स्टेप जो है ये दो पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्वर में जिस तरह डेल्टा टी होता है ये वो है, ठीक है। तो वैसे तो इक्वेशन खुद ही, ये मॉडल खुद ही टाइम स्टेप खुद सेलेक्ट करता है विदाउट, अगर आप इसको कुछ भी चीज़ नहीं देंगे तब भी जो है ये ये चल जाएगा। ये आपको कुछ भी नहीं बताएगा। तब आपको पता चलेगा कि जी क्या चीज़ इसमें ठीक नहीं थी जो कि ठीक होनी चाहिए। तो मैं वैसे ही इसको छोड़ लेता हूँ और फिर हम जाते हैं, देखते हैं कि जी क्या चीज़ जो है वो हम इसमें ठीक कर सकते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, ठीक है। मैं सिमुलेशन मैनेजर में दोबारा जाता हूँ। यहाँ पे मैं प्री प्रोसेस सिमुलेशन आप करेंगे
पहले सिमुलेशन प्री चेक, सेव एंड कंटिन्यू टू सिमुलेट, यस। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने इनपुट पैरामीटर्स दी हुई हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि सरफेस कोएफिशिएंट आपने नहीं दिया, तो सरफेस कोएफिशिएंट सरफेस रफनेस मैं दे देता हूँ। ये मैं 0.03 दे देता हूँ। ओके, सेव कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं होता। प्री प्रोसेस सिमुलेशन लोकल पे मैं जाता हूँ, ये मुझे बता रहा है कि प्री प्रोसेस सिमुलेशन इनकम्प्लीट। अच्छा, ये वी आर गुड, और अब हम जाते हैं इसको प्रॉपर रन सिमुलेशन और लोकल की तरफ। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज वर्किंग फाइन। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये है स्टेबिलिटी लिमिट इन टाइम वर्सेस टाइम। अब ये जो टाइम है ये 0 से शुरू होगा और 15 पे ख़त्म होगा। ठीक है, अब टाइम स्टेप पे आपने नहीं दिया हुआ, बाकी सारी चीज़ें भी नहीं दी हुई। जो चीज़ आपने यहाँ से आपको, जिस तरह मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि थोड़ी देर सिमुलेशन रन होने के बाद अगर कोई चीज़ टेढ़ी हो जाती है तो अ, आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन लेट से हम देखते हैं कि ये चूंकि अब ये जो है ये आपको बता रहा है कि सोल्यूशन इज नियरली स्टेडी। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से फ्लो और वेयर को मैं स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि सोल्यूशन अब स्टेडी हो गया, स्टेबिलिटी आ गई है उसमें। ठीक है, यहाँ से मैं इसको टर्मिनेट फ्लो और वेयर, ओके। ठीक है, 6 सेकंड के लिए ये सिमुलेट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि हुआ क्या है। एनालाइज में जाएंगे, अब ये चीज़ें हो गई है, मॉडल सेटअप हो गया। एनालाइज में जाएंगे फ्लो और वेयर को, अब ये 6 सेकंड की सिमुलेशन हमारे पास आ गई है, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा, STL आपको दिखना चाहिए। आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, आइसो सरफेस जो है वो वेलोसिटीज होनी चाहिए, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसके ऊपर। लेट्स से ये है, कलर वेरिएबल उसमें वेलोसिटी के होंगी, z नॉट z वेलोसिटी, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, और यहाँ से आपको वेलोसिटी वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, अब मैं जाता हूँ रेंडर के ऊपर। ठीक है, जब मैं रेंडर दबाता हूँ तो मुझे मिलता है ये। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब विद इन 6 सेकंड्स जो है, अब ये 0 से शुरू कैसे हुआ है, ऐसे जिस तरह हमारी इनिशियल कंडीशंस थी, क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ था कि आपने जो है वो फ्लूइड इनिशियलाइजेशन कैसे होगी। पहले मैंने इनिशियल कंडीशंस में एक डेप्थ डाली हुई थी 0.15, और उसी को मैंने रेप्लिकेट करके दिया हुआ था कि यहाँ से जो डेप्थ आएगी वो भी 0.15 होगी। तो इनिशिएट भी उधर से हो रहा है, और जो डेप्थ पहले से वहाँ पे है वो भी वो है। ठीक है, अब आप ये कर सकते हैं कि अब विद इन 6 सेकंड्स ये स्टेडी हो जाता है, 1 के ऊपर विद इन 1.5 सेकंड्स आपको ये चीज़ मिल जाती है, क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा है, उधर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो डायरेक्टली ये चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब 2 के ऊपर आप जाएंगे, 4 के ऊपर जाएंगे, 5 के ऊपर जाएंगे, तो सेम रहता है। तो इसीलिए ये आपको बता रहा था कि सोल्यूशन इज नियरली स्टेडी, तो आप इसको बंद कर दें। ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ करता हूँ, और फिर इसको दोबारा जो है रन करते हैं। इसका डिस्चार्ज थोड़ा, जो डिस्चार्ज था उसको कम करते हैं। मशीन एंड ज्योमेट्री में जाते हैं, और यहाँ से आपको जो मिशिंग है उसमें यहाँ पे आते हैं। मिश जो है, मिश में यहाँ पे आते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
मेश में जो वॉल्यूम फ्लो रेट है उसको कम कर देते हैं। इसको 0 पॉइंट करते हैं 1। ओके करते हैं, इसको रन करते हैं। और टाइम भी कम कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत जल्दी स्टडी हो जाता है, तो टाइम इसको 10 सेकंड्स बना देते हैं। जनरल में जाते हैं इसको 10। अब देखते हैं कि क्या होता है। सिमुलेशन को लोकली रन करते हैं। डू यू वांट टू सेव सिमुलेशन? यस। ओवरराइट कर लें उसी के ऊपर। अब इसको देखते हैं कि ये क्या करता है। जितनी ज़्यादा मॉडल के अंदर अनड्यूलेशन आएंगी, फ्लो ऊपर नीचे होगा, तो उतना ही यहाँ पे ये स्टेबिलिटी लिमिट ऊपर नीचे होता जाएगा। तो जो ही ये आप देखें कि ये जो है 3 सेकंड्स के बाद जो है अब जो है नियरली स्टेडी होना शुरू हो गया है। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे बताएगा कि जी सोल्यूशन जो है वो नियरली स्टेडी है, और आप अपना जो सिमुलेशन है इसके बाद अगर आप रन करना चाहते हैं तो ये बेमानी होगा, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो स्टेडी है और ऐसे ही रहता है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये स्टेडी हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाती है स्टेबिलिटी, तो बस आप उसको एज इट इज़ जो है वो लेकिन मैं इसको चलने देता हूँ, चले कि ये कहाँ तक चलता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से मॉडल ने मुझे अभी तक नहीं बताया कि ये थोड़ा कि ये जो है ये स्टेडी है। ठीक है, ये अब मुझे बता रहा है कि स्टेडी हो गया। ठीक है, क्योंकि मुझे पहले से पता था। ये 10 तक जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हमने टाइम जो है वो 10 दिया हुआ है, तो ये 10 तक सिमुलेट करेगा। ये अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, एनालाइज पे जाता हूँ। वो चीज़ें हैं सारी मेरी आइसो सरफेस फ्रैक्शन ऑफ फ्लूइड वाली है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड जो है वो इस कलर वेरिएबल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की है, और अदर ऑप्शंस में मैंने किया है कि आप प्लेन वेलोसिटी वेक्टर्स करें। इसको मैं रीलोड रिजल्ट फाइल करूँगा, क्योंकि मैंने दोबारा सिमुलेट किया है। इसको दोबारा रेंडर करूँगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब आप देखिए। अब ये आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये ऊपर जो है इसने हिट किया है अपर बाउंड्री को। अपर बाउंड्री को उसने हिट किया है, इसीलिए ये इससे वापस आ गया, और ये उसको और ज़्यादा सिमुलेट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अपर बाउंड्री को मैं थोड़ा और भी ऊंचा कर लेता हूँ। ये देखिए, अपर बाउंड्री से तो ऊपर नहीं जा रहा, तो वो यहाँ पे फ्लो वापस आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अपर बाउंड्री को थोड़ा ऊंचा कर लेता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि इसने किया क्या है दरअसल। ठीक है, सिमुलेशन मैनेजर पे जाता हूँ, फ्लो ओवर वियर पे जाता हूँ, और यहाँ पे मॉडल में फ्लूइड्स के ऊपर जाता हूँ, मशीन के ऊपर, और यहाँ पे एक मैं कर देता हूँ, अपर बाउंड्री को मैं थोड़ा और ऊंचा कर देता हूँ। जेड को मैं 1 मीटर के ऊपर लेके जाता हूँ। देखते हैं तब क्या होता है। ठीक है, अब सिमुलेशन मैनेजर के ऊपर जाते हैं, फ्लो और वेयर को दोबारा सिमुलेट करते हैं, और चूंकि अब एरिया बढ़ गया है, सोल्यूशन और भी ज़्यादा कोर्सर होगा, क्योंकि मेशेज एरिया बढ़ गया है और सेल्स वही हैं, तो सोल्यूशन कोर्सर होगा। यहाँ सही से जो है आपको सेल्स जो है वो प्रॉपरली नज़र नहीं आएंगी, बल्कि सेल्स जो है वो इस तरह पिक्सेल्स की तरह नज़र आएंगी। देखते हैं क्या होता है। यस, ओवरराइट कर लें। अब चूंकि मुझे पता चल गया है कि सोल्यूशन सीडी है, तो मैं उसको स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, टर्मिनेट फ्लो ओवर, ओके। अब ये थोड़ी देर में स्टॉप कर लेगा। ठीक है, अच्छा।
अब जाते हैं, वही काम है, एनालाइज पे जाएंगे, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, रिजल्ट फाइल को दोबारा लोड कर लेंगे, रेंडर करेंगे। नेक्स्ट। अब थोड़ा आपको पता चल गया है कि जी ये उससे भी ऊपर जा रहा है, जो जेड मैक्सिमम है उससे भी ऊपर ये जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अंडुलेशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको नहीं नजर आ रही है, और नीचे एक हाइड्रोलिक जंप बन रहा है जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। इन जो ही सोल्यूशन स्टेडी हो जाता है तो जंप खत्म हो जाता है। अच्छा, अब ये था सारा कि आप इसमें कैसे एक एक लेकिन इसको जब आप जूम करते हैं तो आपको पता चलता है कि सोल्यूशन जो है ये आपको कुछ स्टेप्स जैसे नजर आ रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो हमारा मेश था वो कोर्सर है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस भी नजर आ रही है, देखें, ये मॉडल और इसके दरमियान थोड़ा ईयर भी नजर आ रहा है, और ये वजह यही है कि सेल्स हमने तोड़ी रखी हैं, और उस वजह से जो प्रॉपर फ्लूइड की सिमुलेशन है वो ठीक से नहीं हो रही। तो इसलिए आप दोबारा रन करेंगे तो आप उसकी मिश मिश साइज भी बढ़ा, मिश की जो सेल्स हैं वो भी ज़्यादा कर लें, तब आपको पता चलेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है, और फिर दोबारा रन करें, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आई होंगी। अ, इसी सिमुलेशन को लेके चलेंगे फ्लो साइट में, लेकिन वो अगली वीडियो में करेंगे कि फ्लो साइट में कैसी चीज़ें, इसमें इसे डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस ये जो वेयर है इसके ऊपर वेलोसिटीज कैसे वेरी करती है, हेड कैसे वेरी करता है, डाउनस्ट्रीम कैसे हेड और वेलोसिटी वेरी करती है, अपस्ट्रीम कैसे हेड और वेलोसिटी वेरी करता है, उसके लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, इसके साथ आप और क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।